नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम 15वीं सदी के महान संत कवि रैदास के पदों को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले रैदास जी का जन्म काशी में हुआ था और हाँ, इनकी भाषा थी बिल्कुल सरल और मीठी ब्रज भाषा। इनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट थी। निर्गुण भक्ति, मन की सच्ची शुद्धता और समाज में 100% समानता। चलिए सीधे पहले पद पर आते हैं, जहां प्रकृति के बड़े ही शानदार और गहरे प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए, ईश्वर चंदन है और भक्त पानी। चंदन की वो कमाल की महक पानी के कण कण में बस जाती है। और ये रूपक देखिए, जैसे काले बादलों को देखकर मोर खुशी से झूम उठता है, बिल्कुल वैसे ही एक भक्त। या फिर वो चकोर पक्षी जो बिना पलक झपकाए बस चांद को निहारता है। क्या गजब का अनन्य प्रेम है। यहाँ ईश्वर वो चमकता दीपक हैं और भक्त वो बत्ती जो खुद जलकर लगातार रोशनी फैलाती रहती है। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर एक कीमती मोती है और भक्त वो साधारण सा धागा जो उसे पिरो कर रखता है। चलिए अब दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूरा ध्यान अडिग आस्था और ईश्वर पर परम विश्वास पर है। शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त और प्रभावशाली पंक्ति से होती है। ईश्वर की असीम कृपा के साथ ये लाइन एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर देती है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूरे समर्पण का एक बहुत ही शक्तिशाली उद्घोष है, जो सीधे आपके दिल को छूता है। अब इस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कवि ईश्वर को आसमान में बैठे किसी दूर के उदासीन राजा की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो उन्हें एक ऐसे दयालु राजा के रूप में देख रहे हैं जो खास तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों का रक्षक है और उनके सिर पर सम्मान का मुकुट सजाता है ना कमाल की बात। मध्यकालीन भाषा की इस मिठास को और अच्छे से समझने के लिए हमें लाल शब्द का मतलब समझना होगा। यहाँ लाल रंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये परमपिता परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया गया एक बेहद आत्मीय और प्यार भरा शब्द है। एक ऐसा शब्द जो भगवान और भक्त के बीच की हर दूरी को मिटाकर उन्हें एकदम करीब ले आता है। बिल्कुल इसी तरह गरीब निवाजू शब्द इस पद में ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान को स्थापित करता है। इसका सीधा सा मतलब है वो कृपालु रक्षक जो समाज के सबसे दबे कुचले और दीन दुखियों का उद्धार करता है। भगवान की यही अपार दयालुता यहाँ सबसे ऊपर है। और फिर आता है शब्द गुसैया। सृष्टिकर्ता को गुसैया यानी ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्वामी कहकर संत रैदास उस परम सत्ता के सामने अपने पूरे समर्पण पर जोर देते हैं। वो विधाता जो हम जैसे विनम्र लोगों के सिर पर चमकता हुआ मुकुट सजा देता है। अब इस पंक्ति को देखिए, ये अपने आप में बेहद क्रांतिकारी है। यहीं पर संत रैदास अपने दौर के सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव पर सीधा और करारा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि जिनके छूने मात्र से संसार को दोष लगता है, मेरा गोविंद नीच को भी ऊंचा कर देता है। यहाँ जो शब्द आया है छूती, वो असल में छुआछूत की उस दर्दनाक और अमानवीय प्रथा को दर्शाता है। जरा सोचिए, उस दौर में ये खुलेआम कहना कितना बड़ा और साहसिक कदम था कि ईश्वर अपनी खास कृपा ठीक उन्हीं लोगों पर बरसाते हैं जिन्हें समाज ने पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया है। ये तुलना देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है 15वीं सदी के समाज का नजरिया जो छुआछूत को मानता है और कठोर जाति व्यवस्था थोपता है, और दूसरी तरफ है ईश्वर का नजरिया जो असीम और समान प्यार वाला है। समाज बांटता है, जबकि ईश्वर सिर्फ इंसान के अंदर की सच्ची भक्ति देखता है और उन्हें ऊंचा उठाता है। और इस सब में सबसे अहम बात है काहू ते न डरे, मतलब विधाता समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को बिना किसी सांसारिक विरोध के डर के ऊंचा उठाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ईश्वरीय कृपा इंसानों की बनाई हर सीमा और हर नियम से बहुत ऊपर है। अपनी बातों को और भी मजबूती से रखने के लिए संत रैदास उन असली ऐतिहासिक हस्तियों के नाम गिनवाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इन महान संतों को मुक्ति किसी ऊंचे सामाजिक रुतबे की वजह से नहीं मिली, बल्कि उनके मन की सच्ची भक्ति के कारण मिली। अब इन नामों पर जरा गौर करें। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु, इन सब में एक बात बिल्कुल समान थी। ये सभी बहुत ही साधारण या मजदूर वर्ग से आते थे, लेकिन फिर भी अपनी सच्ची और अडिग निष्ठा के कारण उन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक आजादी हासिल की। ये एक जीता जागता सबूत था कि भक्ति पर किसी एक का नहीं, बल्कि सबका बराबर हक है।
यहाँ आकर हमारे सौम्य कवि रैदास जी सीधे तौर पर ज्ञान की तलाश करने वाले सभी लोगों को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं, सुनो रे संतो, और अपने इस बेहद खूबसूरत संदेश को एक बहुत ही सकारात्मक और सार्वभौमिक उम्मीद के साथ पूरा करते हैं। इस लाइन में सभे सरेह का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये हमें एक पक्का वादा देता है कि हरि की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो आपके रास्ते की कोई भी रुकावट, चाहे वो आध्यात्मिक हो या समाज की बनाई हुई, चमत्कारिक रूप से पार की जा सकती है। अब जरा काव्य सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, जहां लय बनाने के लिए व्यंजन बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। ध्यान दिया, यहाँ कविता में च ध्वनि को कितनी संगीतमय तरह से दोहराया गया है। फिर आता है उपमा अलंकार। इसमें जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो अलग चीजों की बड़ी खूबसूरत तुलना होती है। उदाहरण के लिए, जैसे सोने मिलत सुहागा, मतलब भक्त की शुद्धि बिल्कुल वैसे जैसे सुहागा कच्चे सोने को निखारता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, बिना जैसे लगाए दो चीजों को बिल्कुल एक समान बता दिया जाता है। चरण कमल इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ ईश्वर के चरणों की तुलना नहीं की, सीधे उन्हें कमल ही कह दिया। तो कुल मिलाकर रैदास जी का शक्तिशाली संदेश क्या है? बाहरी कर्मकांड छोड़िए, सच्ची आंतरिक भक्ति और समानता अपनाइए।